आज बनाएंगे पपीता की सब्ज़ी और बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसान है और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है। अगर इस तरह से बना के देख लिया और एक बार खा ली तो बार बार आप पपीता लाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो पपीता को लेते टाइम ध्यान रखेंगे कि कच्चा होना चाहिए, पपीता बिल्कुल हरा होना चाहिए। तो पपीता को अब कट कर लेते हैं। पहले हमने डंठल की तरफ से ये काट दिया और बीच में कट लगा लिया। थोड़ा सा पपीता हमारा ख़राब निकला है तो उसका साइड हम निकाल देंगे। और देखिए आपने बीज बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। देखो कुछ अधिकतर पपीतों में निकलते हैं लेकिन इसमें नहीं निकले हैं। तो अब क्या करना है, जो बीज वाला पार्ट है ना उसको थोड़ा सा छील देना है। अगर इसको नहीं छीलेंगे तो हमारी जो सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे वो कड़वापन आ जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से इसको निकाल देंगे इस तरह से चाकू से। तो सभी पीसों के हम निकाल लेते हैं बीज। और यकीन मानिए फ्रेंड, अगर इस तरह से पपीता की सब्ज़ी खा ली ना बना के तो एक की जगह आप 4 रोटी खा जाएंगे और घर वाले तो मांगते ही रह जाएंगे। तो चलिए हमने देखिए साइडों बीज के निकाल रहे हैं। अब हम पपीता को छील लेंगे। पूरे पपीता को हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं और छिक्किल भी देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं छिक्किल को और छील लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी यहाँ पे अच्छी लगती है आपको तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे दूसरे लोगों तक भी रेसिपी पहुँच जाए और वो लोग भी इंजॉय ले पाएँ। तो चलिए बातों ही बातों में पपीता भी हमने छील के सब कुछ रेडी कर लिया है। जो पीस रह गया है उसको भी इसी तरह से छिक्किल निकाल लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि अगर रेसिपी पड़ती है चैनल पे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले इसका एंजॉय ले पाएंगे। तो चलिए हमने पपीता छील के तैयार कर लिया है। अब पपीता की हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग भी हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं करनी है, नॉर्मल ही कटिंग करनी है। तो लीजिए हमने कटिंग इस तरह से कर लेनी है। पीस छोटे बड़े थोड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने फटाफट पपीते की भी कटिंग कर ली है। देखिए बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी, क्योंकि पपीता हमारा कच्चा है। थोड़ा सा अगर पका हुआ होगा तो सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा। तो लेते टाइम बहुत ध्यान रखेंगे, कच्चा ही पपीता हमें लेना है। तो चलिए ये तो देखिए हमने पपीता को रेडी कर लिया है काट के। अब करेंगे हम अगला प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम पहले तो ना देखिए आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में काटा तो पपीता में दूध जैसा निकल रहा था। तो उस दूध को हटाने के लिए हम इस पपीते को काट के भी धुलेंगे। तो धुल लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो डाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में और बर्तन में डालने के बाद इसको अच्छे से 2 या 3 बार हम धुल लेंगे। तो लीजिए हमने एक बर्तन में पलट लिया है, थोड़े से बड़े बर्तन में। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हाथों से रगड़ते हुए इसको हम धुल लेंगे। डाल लेते हैं और इस तरह से देखिए हाथों से रगड़ देंगे तो जो दूध है ना वो बिल्कुल ही छूट जाएगा इसमें से और हमारा ये पपीता की सब्ज़ी बनने को बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो धुल लिया है हमने 2 से 3 बार। और देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं जो वाइटपन है वो दूध ही है। तो इसको बहुत ही अच्छे से धुल लेना है। अब क्या करना है, हम आ जाते हैं कुकर की तरफ। कुकर में हम इस पपीते को डाल देंगे और पपीते को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहीं पे पहले हम पानी डाल देते हैं और पानी के बाद ही हम नमक डाल देंगे यहाँ से। और फिर नमक डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से पानी और डाल देंगे, जिससे नमक हमारा अच्छे से घुल जाएगा। तो चलिए हमने डाल दिया है। अब इसको लगा के ढक्कन लगा के हम लगभग इसमें 3 सीटियाँ ले लेंगे। तो चलिए रख देते हैं गैस पर और हम ले लेते हैं इसमें 3 सीटियाँ। तो लीजिए हमारी 3 सीटियाँ आ गई हैं और पपीता को अब खोल कर देख लेते हैं हम कुकर को कितना हमारा सॉफ्ट हुआ है, कितना गला या नहीं है। तो चलिए अभी आ जाता, देखिए आप देख पा रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया है पपीते का। अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से गल गया है। ये लीजिए। तो बस अब क्या करना है, इस पपीते को सारा हम एक थाली में निकाल लेना है या एक प्लेट में निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। निकालते टाइम ध्यान रखेंगे इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी रहेगा तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो पानी को बहुत ही अच्छे से हमें किसी छेद वाले
छन्नी से ही निकालना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने छेद वाले ही करछली ली है। अब इसको एक मैसर से या कटोरी से हम इसको मैश कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, ये जो बड़े बड़े पीस हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे और सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हमें करने हैं। देखिए इस तरह से रखना है। तो ये लीजिए हमारा पपीता बिल्कुल रेडी हो गया है इस सब्ज़ी बनाने के लिए। अब चलिए अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। वैसे तो सब्जियाँ सारी सरसों के ऑयल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आपकी चॉइस है आप किस में बनाना चाहते हैं। मैं तो भाई ऑयल में बना रही हूँ सरसों के। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया है जीरा, वो सॉरी मेथी डाली है। मेथी चटक जाएगी तो मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकने के बाद ही हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हींग। अब ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से चटक जाएं, थोड़ा सा कालापन आ जाएगा, देखिए कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाल मिर्च को काट के रखा था, लगभग 4 लाल मिर्च हैं, तो इनको मैंने डाल दिया है, कैंची से काट लिया था इनको। अब यहाँ पे डाल दिया है, बहुत ही अच्छे से भुन जाने देंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत थोड़ी सी डालनी है। अब यहाँ पे डाल देंगे हम धनिया का पाउडर 1 चम्मच। अब जो पपीता रखा हुआ था उसको डाल देते हैं। तो बस पपीता डालते ही इसको हम चला देंगे। पपीता डालते टाइम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चम्मच या किसी से डालेंगे, नहीं तो एक साथ छोड़ देंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, जलने की भी संभावना हो सकती है। तो चलिए अब अच्छे से हम इसको भूनना है। यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे ही नहीं निकाल लेना है, बिल्कुल अच्छे से भूनना है। और भूनना इतना है जब तक इसमें पानी बिल्कुल ही ना सूख जाए। तो बहुत अच्छे से ड्राई करके इसको भूनना है। भूनने में लगभग हमको 2 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलाते चलाते इसको भून लेंगे। और चलाते ही चलाते देखिए हमने पपीता को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। आप देख पा रहे होंगे साइडों में ऑयल दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा, ऑयल दिख रहा है। तो इसी स्टेज तक हमें भूनना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने नमक वहाँ कम डाला था, तो इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे। नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद भी हम चला लेंगे, क्योंकि पपीता हमारे कढ़ाई के तले पे लग ना जाए, इसलिए इसको चलाते हुए रखेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है पपीते का। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। पपीता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा आए, थोड़ा स्पाइसी बने, तो उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद भी हम इसको चला लेंगे। और चलाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे लास्ट में हरे धनिया की पत्तियाँ। और हरे धनिया को बिल्कुल तुरंत ही काट के डालेंगे, जिससे इसकी खुशबू बरकरार रहे। तो हम डाल देते हैं फटाफट काटते हुए धनिया को, और धनिया डाल के बहुत ही अच्छे से हम इसको चला लेते हैं। और ये लीजिए पपीता की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है बन के। अगर यकीन मानिए अगर एक बार ऐसे बना ली ना, तो एक की जगह 4 रोटी खाएंगे और सभी को पसंद आएगी, छोटे बड़े सभी को। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय कीजिए।